हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। लैंड रिसोर्सेज जो है वो आपका, एक सेकंड है ना, हाँ। लैंड रिसोर्सेज हम जानते हैं कि लैंड रिसोर्सेज जो हमारा एस्पेक्ट है वो किससे रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है। अब लैंड किस तरीके से डिग्रेड होती है और उसके क्या क्या मैनेजमेंट के तरीके हैं, वो सारा हम इसमें देखेंगे। अब जो लैंड है, लैंड इज अ फाइनाइट रिसोर्स। देखिए लैंड जो है वो फिक्स्ड रिसोर्स है। ऐसा नहीं है किसी की, हर स्टेट हर कंट्री के पास एक पर्टिकुलर लैंड ही फिक्स्ड है। तो यहाँ पर इसको हम फाइनाइट रिसोर्स बोलते हैं। और यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि लैंड में, एक पर्टिकुलर लैंड में ही आपको सब कुछ डेवलप करना है। आपको अर्बनाइजेशन भी डेवलप करना है, यानी शहर भी डेवलप करना है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है। आपको फूड भी बढ़ाना है। आपको फाइबर, फीड, फ्यूल प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। और वो सारी चीजें करनी है जो हमें अपने डेली रूटीन के लिए, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल्स हो, या हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने की सारी चीजें इसके अंदर करनी है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये पर्टिकुलर लैंड रिसोर्सेस के अंदर ही की जा सकती है और करनी पड़ती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे लैंड के अंदर कुछ प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो लैंड रिसोर्सेस में जो मेन दिक्कत होती है वो होती है लैंड डिग्रेडेशन की, यानी डेजर्टिफिकेशन की। यानी कि लैंड जो है धीरे धीरे खराब होने लगता है या डिग्रेड होने लगता है या उतना फर्टाइल नहीं रहता। या दूसरी बात यह है कि उसमें डेजर्टिफिकेशन, यानी कि उसमें डेजर्ट्स वाला जो मतलब ये कह सकते हैं कि उसमें डेजर्ट्स बनने लगते हैं। जो लैंड डिग्रेडेशन है वो आपके तीन एस्पेक्ट्स में हम डिवाइड करते हैं: फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। जो फिजिकल डिग्रेडेशन होता है, फिजिकल डिग्रेडेशन, इसके अंदर इरोजन, यानी कि जो आपका सॉइल इरोजन है। यानी कि सॉइल इरोजन मतलब कि रिमूवल ऑफ अपर मोस्ट लेयर, रिमूवल ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर है उसको रिमूव करना। इसके अलावा सॉइल का जो टेक्सचर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो लॉस होना। यानी कि सॉइल के अंदर जो भी मिनरल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो चेंज होते हैं या कह सकते हैं डिग्रेड होते हैं। इसके अलावा वाटर लॉगिंग, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन, वाटर लॉगिंग, कॉम्पैक्शन मतलब कि वहां पर जो सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स के अंदर जो गैप होता है वो गैप खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो गैसेस हैं, जो ऑक्सीजन है, वो खत्म होने लगती है। और अगर सॉइल के अंदर ये गैसेस खत्म होती हैं तो जो रूट्स है, यानी किसी ट्री या प्लांट की रूट्स हैं, वो मरने लग जाएंगे, डेड होने लग जाएंगे ऑक्सीजन के एब्सेंस में। इसके अलावा वाटर लॉगिंग, यानी कि वाटर का ओवरफ्लो हो जाना, वाटर जमने लगता है, उससे वजह से भी गैस की, ऑक्सीजन की कमी होती है। सेकंड जो है दैट इज केमिकल डिग्रेडेशन। केमिकल डिग्रेडेशन मतलब कि केमिकल्स का ओवरलोडिंग करना। केमिकल्स का ओवरलोडिंग मतलब कि सलाइनेशन, यानी कि इसके अंदर जो है अगर हम पेस्टिसाइड वगैरह डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा केमिकल्स डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होगा, फर्टिलिटी उसकी डिप्लीट होगी। थर्ड जो होता है दैट इज बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन मतलब कि सॉइल के अंदर वेजिटेशन का लॉस होगा, मतलब वहां पर जो आपके ट्रीज हैं वो खराब होंगे, लैंड डिग्रेड होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, क्योंकि अगर आपने डिफॉरेस्टेशन किया है तो वहां के जितने भी एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, जो वैरायटीज हैं वो प्लांट्स की, वो खत्म होंगी। इसके अलावा जो सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर है वो भी खत्म होगा। तो ये सारी कुछ जो डिग्रेडेशन है वो तीन तरीके से हम देखते हैं: फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अब हम यहाँ पर जो लैंड रिसोर्सेस से जो रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम देखते हैं। जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू लैंड रिसोर्सेज है, तो लैंड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम क्या है, लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि लॉस ऑफ फर्टिलिटी, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, लैंड डिग्रेड हो जाती है। ओवर इरिगेटिंग, यानी कि अगर लैंड की डिग्रेड जो हो रही है उसका एक और कारण है कि ओवर इरिगेशन हो रहा है, मतलब कि वाटर लॉगिंग होना, वाटर लॉगिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर के अंदर, जिसके अंदर जो सॉइल है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल की जो ऑक्सीजन है
सॉइल जो ऑक्सीजन कंटेन करती है वो डिप्लीट होने लगती है, खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स की रूट्स सर्वाइव नहीं कर पाती, प्लांट्स रूट्स विल नॉट सर्वाइव। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। एक्सटेंसिव फार्मिंग, अब देखिए यहां पर क्या होता है, फार्मलैंड लीड्स टू द सलाइनाइजेशन, द यूज ऑफ मोर एंड मोर केमिकल्स दैट इज अ पॉइजन। मतलब कि एक्सटेंसिव फार्मिंग जो हम कर रहे हैं, मतलब एक्सेस में जो फार्मिंग हम कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है, वो हमारी लैंड को अनप्रोडक्टिव बनाता है। सॉइल इरोजन मतलब वही है कि सॉइल की अपर मोस्ट टॉप सॉइल जो लेयर है वो अगर चली जाती है, किसकी वजह से, विंड की वजह से, वाटर की वजह से। और ये विंड और वाटर इफेक्टिव मतलब कब सॉइल पे हावी होने लगते हैं, जब प्लांट्स नहीं है। अगर प्लांट की रूट है तब ये जो फैक्टर है वाटर और विंड वो उतने हावी नहीं होते। अब यहाँ पर अगर जो है बड़े प्लांट्स यानी ट्रीज की रूट्स नहीं है तो सॉइल के अपर मोस्ट लेयर हट जाएगी। ठीक है, और जिसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। अगर हम बात करें कि सॉइल इरोजन के अंदर जो ये जो आपका लैंड डिग्रेडेशन है, इसके कॉजेस क्या क्या हैं। इसके कॉजेस जो हैं, सबसे पहले जो है ये आपका है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग एक बहुत बड़ा कारण है। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन क्योंकि जो है उसकी वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से तो बहुत सारी लैंड जो है वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रही है, नहीं उसमें डेजर्ट्स बनते जा रहे हैं। अर्बन ग्रोथ, जो शहरीकरण हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइनिंग। नेचुरल कॉजेज, जो अगर नेचुरल कॉजेज की बात करें तो जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है, ड्रॉट है, एवलांच है, लैंडस्लाइड है, वोल्केनिक इरप्शन है, फ्लड है, टॉर्नेडो है, वाइल्ड फायर है या फॉरेस्ट फायर है, यानी इसको आप फॉरेस्ट फायर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो है लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन के जो कॉजेज है, इसमें ये दिक्कत है कि लैंड जो है शॉर्टेज है। मतलब हमें उस पर्टिकुलर लैंड में सारे काम करने हैं, और लैंड शॉर्टेज होने की वजह से वो पर्टिकुलर उतनी सी जगह में आपको कॉम्पैक्ट वे में सब कुछ करना है। ठीक है, लैंड फ्रेगमेंटेशन एंड पुअर इकोनॉमी, मतलब कि अगर लैंड कम भी है लेकिन अगर द कंट्री विच हैज द मोस्ट और द अगर किसी कंट्री के पास अच्छा इकोनॉमिक वेटेज है, अच्छा इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, तो वो क्या करेगी, वो एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी उस पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट लैंड में ही डेवलपमेंट करने का। लेकिन हर कंट्री के पास उतना एस्पेक्ट नहीं होता, उतना इकोनॉमिक वेलबींग नहीं होता। तो वहां पर जो है इकोनॉमी पुअर होने की वजह से भी एक बड़ा दिक्कत होती है कि हम लैंड को यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, यानी कि जो उसमें नॉन साइंटिफिक मेथड जो है, नॉन साइंटिफिक एग्रीकल्चरल टेक्निक्स जो है, नॉन साइंटिफिक एग्रीकल्चरल टेक्निक्स जो है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत का कारण होती है लैंड डिग्रेडेशन का। पुअर इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट को ढंग से प्रोसीड नहीं करने की वजह से लैंड यहाँ पर डिग्रेड होती है, और लैंड इस तरीके के ये कह सकते हैं कि इस तरीके के एस्पेक्ट जनरेट होते हैं जिससे कहीं ना कहीं लैंड जो है खराब होती है, और ये कह सकते हैं कि वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ती है। अगर हम बात करें कि कंजर्वेशन, लैंड को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, तो सबसे पहले लैंड की रिकवरी पे ध्यान दिया जाए। लैंड की रिकवरी मतलब कि लैंड जो पर्टिकुलर लैंड है उसमें ये देखा जाए कि भाई इसमें कितना, इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगर लैंड ऐसे ही पड़ा है तो इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। द लैंड इज रिकवरी मेथड फॉर न्यू लैंड स्ट्रक्चर, ओशियन, रिवर बेड, सो फॉर द रेंचर्स टू प्रिजर्व द लैंड, यानी कि इनको जो है किस तरीके से हम यूज किया जाए। एफॉरेस्टेशन, प्लांट एफॉरेस्टेशन मतलब आप प्लांटिंग करें, प्लांटिंग मोर ट्रीज। देखिए जो है दो टर्म्स होती हैं, एक तो डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन जो होता है दैट इज कटिंग ऑफ द ट्री, और एफॉरेस्टेशन क्या होता है, एफॉरेस्टेशन मींस प्लांटिंग मोर ट्रीज। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग को रोके। ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या हो जाता है, वाटर लेवल तो खराब हो ही रहा है क्योंकि सॉइल का टेक्सचर खराब होता है, सॉइल फर्टिलिटी खराब होती है, सॉइल इरोजन एक्सेलरेट होता है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब होता है उसका वो, क्योंकि वो जो ह्यूमस के अंदर जो माइक्रोबियल एस्पेक्ट है वो खराब होता है।
आप जो आर्टिफिशियल केमिकल्स कंपोस्ट वगैरह जो यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से यूज किया जाए कि वो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस ना करे, सॉइल की फर्टिलिटी को, या ये कह सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान दें, ऑर्गेनिक फार्मिंग के एस्पेक्ट पे ध्यान दें। ठीक है, तो ये जो कुछ तरीके हैं जिससे हम लैंड को खराब होने से बचा सकते हैं, डेजर्टिफिकेशन से बच सकते हैं। और यहाँ पर हमने तरीके देखे कि किस तरीके से हम कंजर्व करें लैंड को, और कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिसकी वजह से लैंड खराब हो रही है या डिग्रेड हो रही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।